दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान की सुनसान खामोशी में क्या क्या छुपा हो सकता है? क्या होता है जब अंधेरी रात में अचानक किसी के दरवाजे पर दस्तक हो जाए और अगर सामने खड़ा हो एक बूढ़ा इंसान जिसकी आंखों में कुछ ऐसा हो जो समझ से परे हो? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अकेली एक जवान लड़की इस वीराने में अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर पाएगी? क्या बूढ़े की मदद वास्तव में उसकी राहत के लिए है या इसके पीछे कोई अजीब सा रहस्य छुपा है? और क्या सच में यह रात इतनी सामान्य थी जितनी दिख रही थी, या इसके पीछे कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसे जानकर आपकी धड़कनें रुक जाएंगी? क्या वह बूढ़ा मोहन सच में भरोसेमंद था या उसका इरादा कहीं और था और नंदिनी उस खौफनाक वीराने में अपने कदमों की आवाजों से बच पाएगी? अगर आप जानना चाहते हैं कि उस सुनसान रेगिस्तान की रात में क्या हुआ तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपको ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां हर पल रहस्य और डर आपको बांधे रखेगा। रेगिस्तान की सुनसान रेतों के बीच एक पुराना कच्चा मिट्टी का घर खड़ा था, जिसमें बूढ़ा मोहन, जो 100 साल से भी ज्यादा उम्र का था, अकेले रहता था। वह गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट हुई। सुनसान रात में यह आवाज और भी डरावनी लग रही थी। मोहन चौंक कर उठ बैठा और मन ही मन सोचने लगा कि इस वीराने में इस वक्त कौन हो सकता है। सालों से कोई यहां नहीं आया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने खड़ी एक जवान और खूबसूरत लड़की को देखकर वह चौंक गया। वह लड़की नंदिनी थी, जिसकी आंखों में थकान और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। बूढ़ा मोहन ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो? इस गहरी रात में यहाँ क्या कर रही हो? नंदिनी ने थकी हुई आवाज में कहा, बाबा जी, मैं जोधपुर जा रही थी, लेकिन रास्ता भटक गई। कृपया मुझे बस एक रात पनाह दे दीजिए, सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। बूढ़ा मोहन ने उसे गहराई से देखा, जैसे कोई सोच उसके मन में चल रही हो, और फिर बोला, ठीक है, अंदर आ जाओ। नंदिनी अंदर आई और बूढ़ा मोहन ने घर के एक कोने में चारपाई दिखाते हुए कहा, यहाँ आराम कर लो। वह चारपाई पर लेट गई और जल्दी ही सो गई। लेकिन रात के अंतिम पहर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। जब उसने धीरे से आंखें खोली तो देखा बूढ़ा मोहन उसे अजीब निगाहों से देख रहा था। नंदिनी डरकर उठ बैठी और बोली, बाबा जी, क्या बात है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा मोहन तुरंत बोला, कुछ नहीं बेटी, मुझे लगा तुम्हें ठंड लग रही होगी, यह कंबल ओढ़ लो। नंदिनी ने कंबल ले लिया और फिर लेट गई, लेकिन दिल की बेचैनी बढ़ गई। बूढ़ा मोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह रात भर हर हल्की आवाज पर सतर्क रही। सुबह हुई तो नंदिनी बोली, बाबा जी, मैं अब चलती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ा मोहन ने कहा, बेटी, जोधपुर यहाँ से बहुत दूर है, तुम अकेली जवान लड़की हो, इस रेगिस्तान में अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। एक रात और ठहर जाओ, मैं तुम्हारे लिए किसी ऊंट वाले काफिले का इंतजाम कर दूंगा। उसकी आवाज में नरमी थी, पर नंदिनी को कहीं न कहीं शक हुआ। फिर भी उसने सोचा, शायद बूढ़ा मोहन सच कह रहा है, और वह एक रात और रुकने को तैयार हो गई। दूसरी रात नंदिनी पूरी तरह चौकन्नी रही। वह चारपाई पर लेटी थी, लेकिन आंखें खुली रखी। बूढ़ा मोहन भी अपनी चारपाई पर था, पर बार बार नंदिनी की तरफ देख रहा था। रात के अंतिम पहर जब गहरा सन्नाटा छाया था, बूढ़ा मोहन धीरे धीरे उठकर नंदिनी के पास आया और उसे घूरने लगा। फिर धीरे धीरे उसके बालों को छूने की कोशिश की। नंदिनी तुरंत उठकर गुस्से में बोली, ये क्या हरकत है? अपनी जगह पर जाइए। बूढ़ा सहमकर थोड़ा पीछे हटा और बोला, अरे बेटी, घबराने की क्या बात है? मैं तो बस तुम्हारे लिए तकिया लाया था। बिना तकिए के सोओगी तो गर्दन दुख जाएगी। नंदिनी ने तकिया तो ले लिया, लेकिन उसके मन का शक और मजबूत हो गया। उसे यकीन हो चुका था कि उस बूढ़े के इरादे ठीक नहीं हैं। तीसरी सुबह तक उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह यहाँ एक पल भी रुकने वाली नहीं। वह बूढ़े के पास जाकर बोली, बाबा जी, मैं अब निकल रही हूँ। आपने कहा था कि कल तक कोई काफिला आएगा, आया? मोहन कुछ देर उसकी आंखों में गहराई से देखता रहा, फिर धीरे आवाज में बोला, काफिला नहीं आया, लेकिन तुम इस रास्ते अकेली नहीं जा सकती। एक रात और रुक जाओ, सुबह तक कोई ना कोई मिल ही जाएगा। यह सुनकर नंदिनी का गुस्सा फूट पड़ा। वह बोली, अब मैं एक पल भी यहां नहीं रुकूंगी, चाहे काफिला आए या ना आए, मैं जा रही हूं। वह बाहर बढ़ने लगी, मगर बूढ़ा रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। उसकी आवाज भारी थी, मत जाओ, जिसे तुम तलाश कर रही हो वह शायद यहीं कहीं है। नंदिनी सन्न रह गई। आपको कैसे पता कि मैं किसी को ढूंढ रही हूं? मोहन बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर एक आखिरी रात और रुक जाओ तो मैं सब बता दूंगा। उसके रहस्यमयी शब्दों ने नंदिनी के मन में हलचल मचा दी। डर भी था और जिज्ञासा भी।
कई सोच विचार के बाद वह मजबूरी में एक और रात रुकने को तैयार हो गई। उस रात वह एक पल को भी ढिली नहीं पड़ी। लेटी जरूर थी, पर आंखें खुली हुई। उधर मोहन अपनी चारपाई से उसे घूरता रहा, और फिर जैसे पिछली रातों में हुआ था, आधी रात गुजरने के बाद वह दबे पांव उसके पास पहुंचा और उसका हाथ छूने लगा। सुबह का उजाला होते ही नंदिनी बाहर जाने को मुड़ी ही थी कि उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी। वहां एक जवान, बेहद खूबसूरत युवक बैठा था। चेहरा गोरा, कपड़े बिल्कुल साफ, जैसे किसी और दुनिया से आया हो। चकित होकर वह उसके करीब गई। तुम कौन हो? युवक ने धीरे से सिर उठाया और उसे देखते ही नंदिनी की सांसें थम गईं। उसकी चीख निकल गई। करण, तुम? हाँ, सामने वही करण था, उसी का गुमशुदा पति, जिसे वह बरसों से ढूंढती फिर रही थी। वह फूटकर उससे लिपट गई। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। करण ने उसे कसकर सीने से लगाया और कहा, यह कोई सपना नहीं, सच है, मैं लौट आया हूं। रोते रोते नंदिनी बोली, लेकिन तुम यहां कैसे? और वो बूढ़ा मोहन कहां गया? करण ने लंबी सांस ली और कहा, पहले उसे ढूंढते हैं। दोनों ने पूरा घर खंगाल डाला, पर मोहन कहीं नहीं मिला, जैसे हवा में गायब हो गया हो। नंदिनी वापस आई तो करण बोला, अब सुनो, मैं तुम्हें सब बताता हूं। और फिर करण ने अपनी कहानी शुरू की। कई साल पहले जब वह बीकानेर के बाजार की ओर जा रहा था, रास्ते में मुझे एक घूमंतु साधु और उसके साथ खड़ी एक अद्भुत सुंदर युवती दिखाई दी। मैंने हंसते हुए उस लड़की से कह दिया, इतनी हसीन लड़की और ये बुजुर्ग साधु, तुमने इससे शादी क्यों की? तुम्हें तो अपने जैसी उम्र का कोई साथी मिलना चाहिए। मेरे इतना कहते ही लड़की के चेहरे पर गुस्से की आग भड़क उठी। उसने अचानक एक अजीब सा मंत्र फूंका और पल भर में मैं 100 साल का झुर्रियों भरा बूढ़ा बन चुका था। उसने कड़क आवाज में कहा, यही तेरी सजा है। जब तक तेरी पत्नी इस वीराने में तेरे लिए सच्चे मन से भटकती हुई खुद नहीं आ जाती और तेरे साथ कुछ रातें नहीं गुजार लेती, तब तक तू इसी बूढ़े की शक्ल में कैद रहेगा। और याद रख, तू अपनी असल पहचान कभी किसी को खुद नहीं बता सकेगा। नंदिनी की आंखें सदमे से फैल गईं। वह कांपती आवाज में बोली, तो बूढ़ा मोहन, वो तुम थे? करण ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, हाँ, वह मैं ही था। यह सुनकर नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोली, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। करण ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और बड़ी नरमी से बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हारा दिल पाक था, तुम्हारा प्यार सच्चा था। उसी मोहब्बत और उस खुलूस ने ही मुझे इस अभिशाप से आजाद किया है। दोनों एक दूसरे से कसकर लिपट गए। उनके बीच न अब कोई झूठ था, न कोई डर, न दूरी, सिर्फ मोहब्बत, यकीन और वफादारी। दोस्तों, अगर नंदिनी और करण की यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।